वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेसन में हमने हंगुल स्क्रिप्ट के बेसिक वॉल्स पढ़े थे जो कि टोटल 10 थे, और इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स वॉल्स जो कि टोटल 11 होते हैं। कॉम्प्लेक्स वॉल्स सिंपल वॉल्स को कंबाइन करके ही बनाए जाते हैं, बट ये कॉम्बिनेशंस करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले होते हैं ब्राइट वॉल्स। ब्राइट वॉल्स वो होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर राइट डायरेक्शन की टुवर्ड्स जाते हैं, जैसे कि ओ और आ। दूसरे होते हैं डार्क वॉल्स। डार्क वॉल्स नीचे की तरफ या फिर लेफ्ट डायरेक्शन की टुवर्ड्स जाते हैं, जैसे कि ऊ और ओ। और तीसरे होते हैं न्यूट्रल वॉल, जो कि सिंपल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होते हैं, यानी कि और ई। अब कॉम्प्लेक्स वॉल बनाने के लिए हमें इन्हीं तीनों को कंबाइन करना पड़ता है, बट इन कॉम्बिनेशंस के कुछ रूल्स होते हैं। हम ब्राइट वॉल्स को ब्राइट वॉल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, हम ब्राइट वॉल्स को डार्क वॉल्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, बट न्यूट्रल के साथ कर सकते हैं। ब्राइट को डार्क के साथ कंबाइन नहीं करते। सिमिलरली डार्क को हम डार्क के साथ कंबाइन कर सकते हैं, डार्क को हम न्यूट्रल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, बट डार्क वॉल्स को हम ब्राइट के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। न्यूट्रल वॉल्स ऑन कॉन्ट्ररी न्यूट्रल के साथ, डार्क के साथ और ब्राइट यानी तीनों के साथ कंबाइन किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं पहला कॉम्प्लेक्स वॉल जो कि है ए। एक्शन वाला ए। दूसरा वॉल है ये, जैसे कि यांकी में ये की साउंड आती है वैसा। तीसरा वॉल है हमारे पास ए, जैसे कि एडी, हिंदी की एडी या फिर इंग्लिश के एम में जैसे ए की साउंड आती है ए। फोर्थ है हमारे पास ये, जैसे कि टपोरी लैंग्वेज में आप येड़ी बोलते हैं वैसा। अनलाइक हिंदी, कोरियन में छोटा ए बाद में आता है और बड़ा ए पहले। अब हम पढ़ेंगे ब्राइट वॉल्स। अगले 3 वॉल्स ब्राइट वॉल ओ से मिलके बने हैं। ओ जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था, ओ आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम ई, आ और ए के साथ मिलाते हैं। इसकी साउंड आती है वे, वेट में जैसे वे की साउंड आती है वैसा वे। इसमें हम मिलाते हैं आ, तो इसकी साउंड आती है वा। ये ए है, जब इसको हम ओ के साथ मिलाएंगे तो इसकी साउंड आएगी वे, जैसे कि वेट में वे की साउंड आती है वैसा वेट, वेट। थोड़ा सा अंतर है दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, तो ध्यान रखिएगा। अब आप देख सकते हैं इसमें ब्राइट और न्यूट्रल, इसमें ब्राइट और ब्राइट, और आखिरी वाले में अगर आप ध्यान दें तो आप नोटिस करेंगे कि वो ब्राइट प्लस न्यूट्रल से मिलके बना है। कहीं भी इसमें हमने डार्क वॉल का यूज़ नहीं किया है। तो ब्राइट को हमने न्यूट्रल से मिलाया है और ब्राइट से मिलाया है। नेक्स्ट 3 जो हमारे वॉल्स हैं कॉम्प्लेक्स वॉल्स, वो डार्क वॉल ऊ से मिलके बने हैं। ऊ जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। ब्राइट में हमने ओ यूज़ किया था, डार्क में हम ऊ यूज़ करेंगे। तो चलिए इन्हें लिख लेते हैं। पहले हम इसको मिलाएंगे ई के साथ, फिर ओ के साथ और फिर ए के साथ। अब ये दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ पे वे यूज़ करें और कहाँ पे वी। तो आप याद रखिएगा, ब्राइट में क्योंकि ऊपर की तरफ डायरेक्शन है तो वे होगा, और डार्क में नीचे की तरफ है तो वी होगा। वे ऊपर की तरफ और वी नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऊ प्लस ओ। अब आपको याद होगा लास्ट लेसन में हमने आ और ओ पढ़ा था। अब ये दोनों डार्क हैं तो यहाँ साउंड आएगी वो।
और ध्यान दीजिए ये दोनों ब्राइट हैं, तो यहाँ साउंड आ रही है वा, वो और वा। नेक्स्ट है हमारे पास ए। तो ये साउंड करेगा कुछ वे जैसा, जैसे कि वेन में वेन, वे, वॉज और वी। वे, वा, वे, वी, वा, वे। स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि 3 कॉम्प्लेक्स वॉल्स ऐसे हैं जो कि वे की तरह ही साउंड करते हैं। समय के साथ आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि कोई भी डार्क वॉल ब्राइट के साथ कंबाइन नहीं हुआ है। मेरे को इनको याद रखने का सबसे ईजी तरीका यही लगा। अब हम न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंबाइन करते हैं और हमें मिलता है वॉल उई, उई। चलिए अब इनको जल्दी से लिख लेते हैं। ए के बाद ये, फिर ए, फिर हमारे पास है ये। अब नेक्स्ट 3 वॉल्स हमने ब्राइट वॉल को यूज़ करते हुए बनाए थे। पहले ई, फिर आ, फिर ए। इसकी साउंड होगी वे, वा और वे। अगर आप ध्यान देंगे तो आप नोटिस कर पाएंगे कि पहले 2 का कॉम्बिनेशन ही थर्ड में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट 3 वॉल्स हैं हमारे डार्क वॉल्स को लेकर कंबाइन किए हुए, ई, ओ और ए से मिलाए हुए। इसकी साउंड होती है वी, वो और वे, वी। और ये भी आप देख सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन थर्ड में है। लास्ट है हमारा अ और ई से मिलके बना उई, उई। ए, ये, वे, वा, वे, वी, वा, वे, उई। होप ये लेसन आपको अच्छा लगा हो और आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे सिंपल एस्पिरेटेड और डबल कॉन्सोनेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel. Take care you all, and I really appreciate your support that you have given me so far. Bye bye.